नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ खूनी बस एक हॉरर कहानी। शहर से दूर एक पहाड़ी इलाका था। घने जंगलों, टेढ़ी मेढ़ी सड़कों और रहस्यमयी सन्नाटों से भरा हुआ था। इस इलाके में एक पुरानी बस चलती थी। बस नंबर 307 था। लोग इसे खूनी बस कहते थे। कहा जाता था कि जो उस बस में रात को चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन 4 दोस्त राजीव, निधि, समीर और अनु छुट्टियों में घूमने के लिए पहाड़ों की ओर निकले। वे रोमांच पसंद करते थे और उन्होंने सुना था कि एक हॉन्टेड बस की अफवाह इस इलाके में बहुत मशहूर है। रोमांच की तलाश में उन्होंने तय किया कि वे उस बस में यात्रा करेंगे। शाम हो चुकी थी। हल्का कोहरा और ठंडी हवा का माहौल अजीब बना रही थी। वे लोकल बस स्टॉप पहुंचे, जो एक टूटी फूटी सीटों वाला वीरान सा स्थान था। रात के करीब 8 बजे अचानक एक पुरानी जंग लगी ची ची करती बस वहां आकर रुकी। उसके शीशे काले थे और उसमें कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ 307 गाड़ी का नंबर लिखा था। बस में ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, उसकी आंखें लाल थी। उसके बगल में बैठा कंडक्टर चुपचाप घूरता रहा। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने धीरे स्वर में पूछा। जहाँ ये बस जाती है, राजीव ने मजाक में कहा। ड्राइवर मुस्कुराया, एक भयानक मुस्कान जो किसी तरह से इंसानी नहीं लग रही थी। बस चल पड़ी। अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई मांस की। सीटें धूल से भरी हुई थी, लेकिन किसी तरह चारों दोस्त ने बैठने की जगह बना ली। बस में कोई और यात्री नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद निधि ने कहा, तुम लोग ध्यान दिया, ये बस बार बार एक ही मोड़ से गुजर रही है। समीर ने खिड़की से बाहर देखा। वही पेड़, वही सड़क, ऐसा लग रहा है जैसे वे एक लूप में फंस चुके हैं। अचानक बस की लाइटें बुझ गईं। कुछ पल बाद जब लाइटें वापस आई तो देखा कि अनु की सीट खाली थी। अनु कहाँ गई? राजीव चीखा। उन्होंने पूरी बस में तलाश की। ड्राइवर और कंडक्टर ने कहा, वो तो कभी थी ही नहीं। झूठ बोल रहे हो, निधि चिल्लाई। समीर ने ड्राइवर की ओर दौड़कर उसका कॉलर पकड़ा, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ राख बची। ड्राइवर अचानक धुएं में बदल गया और गायब हो गया। बस अब खुद ब खुद चल रही थी। हमें उतरना होगा, राजीव ने कहा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके हैं। बाहर सिर्फ अंधेरा था, घना, भारी और ठंडा अंधेरा। तभी निधि को खून के धब्बे अपनी सीट पर दिखे। वह चिल्लाई। सीट से खून टपक रहा था। तभी बस में लगे स्पीकर से आवाज़ आई, तुम लोग अब हमारे हो। निधि ने अपने फ़ोन में सिग्नल मिलने पर इंटरनेट पर बस नंबर 307 के बारे में सर्च किया। जो जानकारी मिली वह रूह कपा देने वाली थी। 10 साल पहले इसी बस में एक खून हुआ था। एक पागल हत्यारा बस में सवार यात्रियों को मार कर खा गया था। ड्राइवर और कंडक्टर उसके साथी थे। उसके बाद से ये बस हर 25वें दिन रात में लौटती है, नए शिकार की तलाश में। अब सिर्फ 3 बचे थे, निधि, राजीव और समीर। तीनों ने मिलकर बस के पिछले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। समीर ने शीशा तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर पैर रखा, एक अदृश्य हाथ उसे खींच लिया और वह गायब हो गया। राजीव और निधि अब रोते हुए पीछे की सीट के नीचे छुप गए। बस की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और अब वह जमीन पर नहीं, हवा में उड़ रही थी। तभी बस रुक गई। एक गहरी खाई के किनारे स्पीकर से फिर आवाज़ आई, उतर जाओ, अगला पड़ाव नर्क है। राजीव ने निधि का हाथ पकड़ा और दोनों बस से कूद गए। अगली सुबह गांव वालों को सड़क के किनारे बेहोश पड़े 2 लड़के लड़की मिले। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में डर था और उनकी जुबान जैसे शांत थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ तो वे बस एक ही शब्द दोहराते थे, बस 307। तब से आज तक कोई उस नंबर की बस में नहीं चढ़ता, लेकिन हर 25वीं रात वही पुरानी बस घने जंगलों की ओर जाती दिखती है, इंतज़ार करती है नए यात्री का। तैयार हो अगला शिकार बनने के लिए।